नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा अब तक औसत चल रहा था और औसत कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम करेंगे फ्रैक्शन फ्रैक्शन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भिन्न। तो अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भिन्न होती क्या है। तो दोस्तों, भिन्न दो चीजों से मिलकर बनी होती है, अंश और हर, जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब इनमें पी तो क्या होता है? अंश, और क्यू क्या होता है? हमारा हर। तो भिन्न दो चीजों से मिलकर बनी होती है, जो जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनमें पी को तो बोलते हैं हम अंश और क्यू को बोलते हैं हर। तो अब हम भिन्नों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि भिन्नों के प्रकार होती क्या है। वैसे भिन्नों के जनरल रूप से तीन प्रकार होते हैं। एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न, और एक होती है अपनी वितत या लंगड़ी भिन्न। तो तीन प्रकार कौन से हैं? एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है दशमलव भिन्न, एक होती है वितत या लंगड़ी भिन्न। अब साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, वो होते हैं, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब दोस्तों, उचित भिन्न के और कोई प्रकार नहीं होते, बाकी अनुचित भिन्न होती है ना, इससे एक भिन्न और बनती है, उसको होती है मिश्र भिन्न। वो क्या होती है? मिश्र भिन्न। अब दोस्तों, ये तो हो गया साधारण भिन्न के प्रकार। अब दशमलव भिन्न भी सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, जिनमें एक होता है शांत दशमलव भिन्न, एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। अब ये शांत दशमलव भिन्न के तो कोई प्रकार होते नहीं है। अब अशांत दशमलव भिन्न के दो प्रकार और होते हैं, जिनमें एक तो होता है अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न, और एक प्रकार कौन सा होता है? अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब दोस्तों, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न के तो कोई प्रकार नहीं होता। अब अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार होते हैं, जिनमें एक तो होता है शुद्धावर्ती दशमलव भिन्न, और एक प्रकार हमारा होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो ये हमारे भिन्नों के प्रकार हो गए। अब इनको एक बार और चर्चा करते हैं इनके बारे में कि भिन्न जनरली रूप से तीन प्रकार की होती है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत या लंगड़ी भिन्न। अब साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न से एक भिन्न और बनती है, उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार होते हैं, शांत और अशांत। अशांत भिन्न के दो प्रकार होते हैं, अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव भिन्न। अब अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार होते हैं, जिनमें एक होता है शुद्धावर्ती दशमलव भिन्न, एक होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब हम इनके बारे में एक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले वाली हमारी भिन्न कौन सी है? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को दोस्तों हम पी बटा क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे 2/4, 4/5, ये सभी साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न कोई सी भी हो सकती है, मतलब सभी भिन्न साधारण भिन्न होती है। और अब साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, जिनमें एक तो होता है उचित भिन्न। अब पहले उचित भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको भी बताया था कि भिन्न दो चीजों से मिलकर बनी है, तो अंश और हर। अब उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है, जैसे ये हो गया 2/5, 4/7। अब इनमें दो तो अंश है और 5 क्या है? हमारा हर। और अब इस भिन्न में भी देखो 4 अंश है और 7 क्या है? हमारा हर। अब इनमें देखो कि मतलब हर से अंश होता है, तो वो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की।
तो अनुचित भिन्न क्या होती है, जस्ट इसकी विपरीत होती है। जैसे मतलब इसमें अंश छोटा है तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होगा, और इसमें हर बड़ा है तो अनुचित भिन्न में हर छोटा होगा। जैसे ये हो गई हमारी एक तो 15/4, एक हो गई 11/4। अब इनमें अंश क्या है 15 और हर क्या है हमारा 4। इस भिन्न में अंश 11 और हर क्या है हमारा 4। ये अब हर से बड़ा अंश है तो ये एक अनुचित भिन्न है। ऐसे भिन्न है जिनमें क्या होता है कि अंश तो बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनती है। तो पहले हम मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो मिश्र भिन्न बनाते हैं पहले हम। अब अनुचित भिन्न ही ले लो, अब अनुचित भिन्न से बनाते हैं मिश्र भिन्न। तो ये 15/4 है, एक अनुचित भिन्न है 15/4, मतलब 15 को 4 से विभाजित करना है, ये मतलब है इसका। तो 15 को 4 से विभाजित किया। अब दोस्तों एक चीज, अब मतलब अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाने के लिए हमें पहले भाग विधि की प्रक्रिया करनी पड़ती है, मतलब 15 को 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो करते हैं, तो 4 से विभाजित किया तो 3 बार गया और 12, ये 3 तो क्या आ गया भागफल, और ये 3 आ गया शेषफल। अब इनमें क्या है कि ये तो 3 तो क्या है भागफल, और ये शेषफल होता है ना, ये हमारा होता है क्या अंश, और ये 4 है ना, ये है हमारा हर, भाजक होता है ना हमारा, वो होता है हर। अब मिश्र भिन्न कैसे बनाए, तो ऊपर क्या था हमारा भिन्न में, ऊपर आता है अंश, तो ये हो गया अंश, नीचे क्या आता है हर, और जो ये भागफल होता है ना ये इसके साथ में लगता है, तो ये भागफल यहाँ साथ में लग गया। तो भिन्न क्या बन गई हमारी 3 से ही 3/4। तो ऐसे बनती है हमारी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न। तो दोस्तों अब हम 11/4 को भी हम मिश्र भिन्न बना के देखते हैं। तो वही हमारी विधि है, 11/4 है, 11 को 4 से विभाजित करना है हमको, 11 को 4 से विभाजित करना है, तो ये है 11, 4 से विभाजित करना है, तो ये 2 बार गया 8, 3 शेषफल बच गया। अब इनमें देखो, इनमें हमारा अंश तो कौन सा है, ये शेषफल, और हर कौन सा है हमारा, हर हमारा है भाजक, और ये है भागफल, ये भागफल साथ में लगता ही है। तो भिन्न कैसे बनती है कि अंश तो आता है ऊपर, तो अंश क्या है हमारा 3, हर आता है नीचे, तो हर हमारा क्या है 4, और भागफल साथ में लगता ही है। तो हमारी भिन्न क्या बनी कि 2 से 3/4। तो ऐसे बनती है अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की। तो दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिनका मान दशमलव में आता हो, ऐसी सभी भिन्न है जिनका मान दशमलव में आता हो। जैसे ये हो गया 41/100, 35/100, 385/1000। मतलब ऐसे भी नहीं जिनको हल करने पर हमारा इनका मान दशमलव में आता हो, तो उनको बोलते हैं हम दशमलव भिन्न। जैसे इसको हल किया तो इसका मान है 0.41, इसको हल किया तो इसका मान है 0.35, और इसको हल किया तो इसका मान है 0.385। तो ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं। अब इन्हें देखो 41/100 को हल किया तो 0.41 आया, तो ये दशमलव इसका मान आ रहा है दशमलव में, तो ऐसे भिन्नों को बोलते हैं दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न के प्रकारों की। तो दशमलव भिन्न के जनरली रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2, जिनमें एक तो होता है शांत दशमलव भिन्न, एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। पहले चर्चा करेंगे शांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी भिन्न जिनका मान दशमलव के बाद में रुक जाता है, 1 या 2 संख्या के बाद में, 3 संख्या के बाद में रुक जाता है, उनको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। नाम से पता चल रहा है जो भिन्न शांत हो जाती है, मतलब दशमलव के बाद में शांत हो जाती है, उनको बोलते हैं शांत दशमलव भिन्न। जैसे हो गई 12/4, और मतलब जैसे ये हो गए 2/5, 4/5। अब दोस्तों इसको हल किया, इसका मान आएगा 2 क्या, ये भी नहीं है, सॉरी दोस्तों ये भी नहीं है। जैसे ये 2/5 है, इसको हल किया तो इसका मान आएगा
4 और इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.8। तो ऐसे भी नहीं तो दशमलव के बाद में जिनको हल करने पर दशमलव के बाद में रुक जाती हो। अब जैसे 2/5 को किया तो इसका मान आया 0.4 और 4/5 को किया तो इसका मान आया 0.8। जो दशमलव के बाद में अगली संख्या या एक दो संख्या बाद में रुक जाए तो ऐसे भी लोग बोलते हैं दशमलव। जैसे ये एक हो गई 13/2। अब इसको हल करेंगे हम तो इसका मान आएगा मतलब 6.5। तो दशमलव के बाद में अगली संख्या के बाद में रुक गई। और जैसे ये हो गई 12/5। अब इसको हल करेंगे हम तो इसका मान आएगा 2.4। तो ऐसे भी ने जिनको हल करने पर दशमलव के बाद में संख्या की आवर्ती नहीं होती है, वो रुक जाती है, तो ऐसे भी को बोलते हैं शांत दशमलव बिंदु। अब बात करते हैं अशांत दशमलव बिंदु की, अशांत दशमलव बिंदु होती क्या है। तो अशांत दशमलव ऐसी बिंदु होती है जिनको हल करें तो दशमलव के बाद में बाद वाली संख्या की आवर्ती रुक जाती है और आवर्ती रुक जाती है, आवर्ती बार संख्या रुकती नहीं है। तो ऐसी बिंदु जिनको हल करें तो दशमलव के बाद में संख्या रुकती नहीं है, संख्या की आवर्ती होती रहती है, चाहे एक संख्या की आवर्ती होती रहती हो, चाहे अलग अलग संख्या की आवर्ती होती रहती हो। तो हम अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हो गया 20/3, 22/7 और ये हो गया 6/7। ये है हमारे पास एग्जाम्पल। अब 20/3 कॉल करेंगे तो इसका मान आएगा 3 ये 6 की बार आवर्ती हो रही है। और 22/7 कॉल किया तो 3.1415 इन अलग अलग संख्याओं की बार आवर्ती हो रही है। 6/7 कॉल किया तो इस कॉल करेंगे तो इसका मान आएगा 8, 7, 1, 5 अलग अलग संख्याओं की बार आवर्ती हो रही है। मतलब ऐसे बिंदु जो दशमलव के बाद में रुकती नहीं है, शांत नहीं होती है और संख्याओं की बार आवर्ती होती रहती है, तो ऐसे बिंदु को बोलते हैं अशांत दशमलव बिंदु। अब 22/7 में देखो, अब इसको किया तो 3.1415 ये अलग अलग संख्याओं की आवर्ती हो रही है, तो ऐसे बिंदु को अशांत दशमलव बिंदु बोलते हैं। अब 6/7 कॉल किया तो इसका मान आ रहा है 0.8715, मतलब आगे आगे अलग अलग संख्याओं की आवर्ती हो रही है, तो ऐसे बिंदु को भी हम बोलते हैं अशांत दशमलव बिंदु। अब बात करते हैं, अब अशांत दशमलव बिंदु के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले प्रकारों में। तो अशांत दशमलव बिंदु के भी दो प्रकार होते हैं। अब जिनमें एक तो होता है अशांत तथा आवर्ती दशमलव बिंदु, और एक प्रकार क्या होता है अशांत तथा अनावर्ती दशमलव बिंदु। अब पहले बात करते हैं अशांत तथा अनावर्ती दशमलव बिंदु की, कि अशांत तथा अनावर्ती दशमलव बिंदु क्या होती है। मतलब ऐसे भी नहीं जिनको हल करें तो पॉइंट के बाद में अलग अलग संख्याओं की आवर्ती होती रहती है। जैसे ये हो गया हमारा 22/7 और 6/7 ये हो गया। अब 22/7 कॉल किया तो इसका मान है 3.1415, ये अलग अलग संख्या की आवर्ती हो रही है। और इस कॉल किया 0.87 तो दोस्तों 6/7 कॉल किया तो इसका मान आएगा 0.8751। तो ये 8571, तो ऐसे अलग अलग संख्या की इसमें बार आवर्ती हो रही है। तो जैसे ऐसे भी ने जिनको हल करे तो उनके दशमलव के बाद में अलग अलग संख्याओं की आवर्ती होती रहती है। अब 6/7 कॉल किया तो इसमें भी अलग अलग संख्याओं की आवर्ती हो रही है, तो ऐसे भी नौ बोलते हैं अशांत तथा अनावर्ती दशमलव बिंदु। अब बात करते हैं अशांत तथा आवर्ती दशमलव बिंदु की। मतलब ये ऐसी बिंदु होती है जो दशमलव के बाद में एक ही संख्या की या दो ही संख्या की, मतलब सीमित संख्याओं की आवर्ती होती रहती है। जैसे ये दशमलव लिया, अब इसमें जैसे एक की आवर्ती हो रही है दशमलव के बाद में, मतलब एक संख्या की भी हो सकती है। दशमलव के बाद में एक दो संख्याओं की भी आवर्ती हो सकती है, जैसे 12 की आवर्ती हो रही है। अब दशमलव ये दशमलव गया, दशमलव के बाद में
तीन संख्याओं की भी आवर्ती हो सकती है, जैसे ये हो गया। तो दोस्तों अब भिन्न लेके देखते हैं हम, जैसे 20/3 हो गया, 20/3 हो गया, एक तो क्या हो गया 20/3, एक हो गया 50/9, एक हो गया 100/9। अब 20/3 कॉल किया तो इसका मान आएगा 3.666, इसमें एक ही संख्या की आवर्ती बार बार हो रही है। और 50/9 कॉल किया तो इसका मान आएगा 5.555, अब इसमें 5 की आवर्ती हो रही है। और अब इसको 100/9 को तो 11.111, अब इसमें 1 की आवर्ती हो रही है। मतलब ऐसे दिन है जिनमें दशमलव के बाद वाली संख्या की आवर्ती होती रहती है, तो ऐसे भिन्नों को बोलते हैं हम अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं कि मतलब अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न के भी दो प्रकार होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका काम खत्म हो गया। अब अशांत तथा आवर्ती दशमलव भिन्न के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है मिश्रित आवर्ती और एक होता है शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न की। मतलब ऐसी भिन्न होती है जिनमें मतलब एक संख्या की या दो संख्या की या तीन संख्याओं की आवर्ती बार बार होती रहती है। जैसे अभी बताया था आपको कि मतलब पॉइंट के बाद में एक की आवर्ती हो रही है, पॉइंट के बाद में दो संख्याओं की आवर्ती हो रही है और पॉइंट के बाद में तीन संख्याओं की भी हो सकती है। मतलब सीमित संख्याओं की आवर्ती होनी चाहिए। ऐसे भिन्नों को हम बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। मतलब आवर्ती शुद्ध होनी चाहिए, मतलब आवर्ती शुद्ध होनी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे ये हो गई 100/9 और 50/9। अब इनको किया तो 11.1111, अब एक की आवर्ती हो रही है। अब 50/9 कॉल किया तो इसका मान आ रहा है 5.555। अब इसमें 5 की आवर्ती है। मतलब ऐसे भी नहीं जो दशमलव के बाद वाली संख्या की आवर्ती होती रहती है, उनको बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। और मतलब जो भी साथ भी नहीं होती है और आवर्ती होती रहती है, ऐसे भी लोग बोलते हैं शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। एक ही संख्या की या दो ही संख्या की आवर्ती होती रहती है, दशमलव के बाद वाली संख्या की आवर्ती होती रहती है। तो अब बात करते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न की। ये क्या होती है? अब मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न मतलब ऐसे भिन्न है जो मतलब दशमलव के बाद में एक या दो संख्याओं को छोड़ के जस्ट अगली संख्या की आवर्ती होती रहती है, तो उनको बोलते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। जैसे ये हो गया 31/6 और एक हो गया 7/6। अब 31/6 कॉल किया तो इसका मान आएगा 5.166 की आवर्ती बार बार हो रही है। अब इसको हल किया तो 1.16, अब 6 की आवर्ती बार बार हो रही है। तो देखो दोस्तों, अब 5.1, अब एक की आवर्ती नहीं हो रही है, अगली संख्या 6 की आवर्ती बार बार हो रही है, तो ऐसे भिन्नों को बोलते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब जैसे ये 7/6 है, अब इनमें 1.1, अब एक की आवर्ती नहीं हो रही है, अब 6 की बार बार आवर्ती हो रही है, तो ऐसे भिन्नों को बोलते हैं हम मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब दोस्तों ये तो गया दिन से हल करना सीख गए। अब ये मान देते हैं हमको ये, अब इससे भिन्न कैसे बनाए तो वो भी करते हैं। तो पहले इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 11.11, अब एक की आवर्ती हो रही है। अब इसमें क्या होता है, ये अब हमें ये दशमलव संख्या है। अब इसको इससे भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आवर्ती रोकनी पड़ती है। जिस संख्या की आवर्ती बार बार हो रही है आवर्ती रोकनी पड़ती है। अब आवर्ती रोकने के लिए बार का साइन लगता है। जिस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है उस संख्या के ऊपर ये बार का साइन लग जाता है, तो आवर्ती रुक जाती है। तो अब इस संख्या में
इसी दशमलव संख्या में एक की बार बार आवर्ती हो रही है तो एक के ऊपर बार का साइन लग जाएगा। अभी मान लो आपके पास ये होती पॉइंट के बाद में दो संख्याओं की आवर्ती हो रही है तो दो 12 के ऊपर बार लग जाता, ये आवर्ती रुक जाती। अब पॉइंट के बाद में तीन संख्याओं की आवर्ती हो रही है हमारे पास है, तो पॉइंट के बाद में मतलब ये तीन संख्याओं के ऊपर बार लग जाता और ये आवर्ती रुक जाती है हमारी। तो ऐसे भी ने मतलब ऐसे भी ने क्या मतलब इस संख्याओं की बार बार आवर्ती रोकने के लिए पहले हमें बार का साइन लगाना पड़ता है। तो अब ये लग गया हमारा बार, अब एक के ऊपर बार लग गया तो सबसे पहले हमें 12 हटाना पड़ेगा, तो 12 हटाएंगे तो नीचे 9 लगाना पड़ेगा। अभी दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो फिर नीचे 9 लग जाता, तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो फिर एक और 9 लग जाता। मतलब जितनी संख्या होती है ना, जितनी संख्याओं को हम रोकते हैं ना आवर्ती रोकते हैं उतने ही 9 लग जाते हैं। एक संख्या की आवर्ती रोकते तो एक 9 लग जाता, दो संख्याओं की आवर्ती रोकते दो संख्याओं के ऊपर 12 हटाते हैं तो 2 9 लग जाते हैं, और तीन संख्याओं के ऊपर 12 हटाते हैं तो 3 9 लग जाते हैं। अब ये 12 का 12 हट गया तो क्या बन गया 11 से ही 1/9। अब ऐसे भी लोग हल कैसे करते हैं, ये हर होता है ना, इनको भागफल से मल्टीपल करते हैं और अंश से जोड़ देते हैं। तो भागफल से मल्टीपल करते हैं, 9 को 11 से मल्टीपल किया तो 99 99 और 100, तो भिन्न क्या बनी हमारी 100/9। तो ऐसे बनती है भिन्न। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि मतलब दशमलव संख्याओं से भिन्न कैसे बनाते हैं। अब इन सभी भिन्न बनाना सीखेंगे तो पहले बाद में सीखेंगे। कब सीखेंगे मतलब सभी भिन्नों को हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आपको अच्छी तरह समझ में नहीं है कि अगले वीडियो में इनको खोल खोल के बताऊंगा मैं। तो दोस्तों ये तो एक थोड़ा सा मतलब हिंट दिया था कि आपको ये ऐसे बनती है दशमलव संख्याओं से दशमलव भिन्न है। और मतलब अब हमारी मिश्रित आवर्ती भी हो गई थी, सभी प्रकार हो गए थे। अब अगला प्रकार हमारा कौन सा बच रहा था, वितत या लंगड़ी भिन्न का। तो वितत या लंगड़ी भिन्न क्या करते हैं हमारा, तो दोस्तों ये हमारी वितत या लंगड़ी भिन्न होती है ना, ये सीढ़ीनुमा आकृति की होती है, सीढ़ीनुमा आकृति की होती है और ये पीछे से हल होती है। जैसे 1 + 1/2 + 1/2 और +1/2 ये। तो ये एक आपको सीढ़ीनुमा आकृति की तो वैसे भी दिख रही होगी, सीढ़ीनुमा आकृति की तो दिख ही रही है, और मतलब ये होती है पीछे से हल होती है। तो इक्वल करते हैं तो इनको, तो ये पीछे से हल होती है तो हल करते हैं। तो ये इतनी भिन्न आपको क्या दिख रही है, ये इतनी भिन्न क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है। तो पहले में इस मिश्र भिन्न को एक अनुचित भिन्न बनाया गया। जैसे ये भिन्न है, ये इतनी भिन्न हमारी क्या है, ये भिन्न बन रही है। तो मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न कैसे बनाते हैं, जैसे ये हमारा हर है, हर को हम भागफल से मल्टीपल करेंगे फिर अंश में जोड़ देंगे, जो आएगा उसको बना देंगे हम अपना अंश, और नीचे हर तो है ये 2। तो करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, 4 और 1 5/2। तो ये इतनी सी भी हमारी क्या बन गई 5/2, इसको लिया तो ये बन गई 5/2। अब हमारी ये है, ये हमारे पास क्या है, ये भिन्न है कि 2 + 1 सही 5/2, ये भिन्न के ऊपर मतलब भिन्न है। अब इनको हल करते हैं, ये भाग में है 2 + 1/5 के भाग में ये 2 है, तो मतलब इनको हल करेंगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 के मल्टीपल में आ जाएगा ये 2। तो क्या बन गया 2 + 2/5, ये भी क्या बन गई 2 + 2/5। तो ये सारी भिन्न क्या बन गई 2 + 2/5, ये बन गई ऊपर जाने पर। अब क्या करते हैं, इनमें क्या होता है वही इतनी कॉल करना पड़ेगा पहले, इतनी कॉल करेंगे तो इनमें क्या होता है, ये हर होता है ना, हर को पहले करो भागफल से मल्टीपल फिर अंश में जोड़ दो, वही हमारा अंश होता है।
तो इसको 5 को 2 से मल्टीपल किया 10, 10 और 2 12, तो 12/5 ये इतनी थी, क्या बन गई 12/5। ये एक क्या हमारी अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न से हमेशा अनुचित भिन्न ही बनती है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि मिश्र भिन्न से हमेशा अनुचित भिन्न ही बनती है। तो 12/5 बन गई, तो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर क्या है 2 + 1, फिर ये इसके बाद में क्या है 12/5। अब 12/5 बच गया, तो ये 5 वापिस इसके ऊपर चला जाएगा, आगे हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 1 के मल्टीपल में आ जाएगा। तो क्या बच गया 5 यहाँ से 1 के मल्टीपल में चला गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2 + 5/12। अब वापिस ये क्या बन गई, एक मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न से वापिस हमें क्या बनाना है, अनुचित भिन्न बनाना है हमें, तो फिर हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो पूरा तो वापिस सॉल्व करेंगे, तो 12 को 2 से मल्टीपल किया 24, 24 और 5 29, तो अंश क्या आ गया 29, हर क्या है हमारा 12। तो इस टोटल को हल करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, भिन्न क्या बन रही है 29/12। तो ऐसे बनती है वितत या लघु भिन्न से हमारी ये क्या भिन्न, साधारण भिन्न बोल सकते हो या अनुचित भिन्न भी बोल सकते हो, क्योंकि साधारण भिन्न का एक प्रकार होता है एक अनुचित भिन्न। तो ऐसे हल होती है। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। वैसे दोस्तों आपको मान लो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और मतलब एक बार में तो वैसे भी मैथ को पढ़ने में सबको डर लगता है, एक बार में तो वैसे भी समझ में नहीं आती, तो आप दोबारा प्रयास करो, आपको समझ में आएगी। और हमेशा धैर्य के साथ मेहनत करो, आप धैर्य के साथ मेहनत करोगे, दिमाग को ओपन रखो, डर मत रखो मैथ का कुछ भी। आप धैर्य के साथ मेहनत करोगे ना तो आपको मैथ आराम से समझ में आ जाएगी, इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब हमारी अगली भिन्न क्या थी, ये 1 + 1/3 प्लस 1/3 फिर प्लस 1/3, ये हमारी वितत या लघु भिन्न। अब दोस्तों इसको हमें बनाना है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न बनाना है हमें, तो साधारण भिन्न कैसे बनाएंगे, वही दोस्तों नीचे से करेंगे। तो पहले ये हमारी ये हल होएगी, ये तो ये क्या है हमारे पास 3 + 1/3 ये है एक। तो ये हमारे पास क्या है मिश्र भिन्न। अब इसको बनाना है हमें साधारण भिन्न। तो ये है हमारे पास क्या, हर को भागफल से मल्टीपल करना पड़ेगा और ये क्या है अंश में जोड़ना पड़ेगा। जो आएगा ना वो हमारा अंश हो जाएगा, और हर जो है ये 3 को 3 से मल्टीपल किया 9, 9 और 1 10/3। तो इतने देखो हल किया, इतने देखो तो क्या बन गया हमारा 10/3। तो ये तो हल हो ही गया ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास 10/3। अब हमें पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इसके मल्टीपल में आ जाएगा। अब ये तो ऊपर चला गया, मल्टीपल में आ गया। अब फिर हमारे पास क्या बच रही है कि ये क्या है, ये 3 + 3/10 ये है, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीपल किया तो ये 3 ही वापिस आ जाएगा। तो बन गई क्या 3/10, 3 से ही 3/10। अब हमें इतने से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले नीचे से हल करते हैं तो पहले हमें इतने से कॉल करना पड़ेगा। अब ये क्या है हमारी, ये हमारी एक है वही मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न कॉल करेंगे, मिश्र भिन्न को हमें पहले साधारण भिन्न बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉल करेंगे तो 10 को 3 से मल्टीपल किया 30, 30 और 3 33, 33/10। अब ये इतना था कि आ गया 33/10, तो ये आ गया हमारा 33/10। अब हमारे पास क्या बच रहा है 1 + 1/33/10 ये बच रहा है। अब इसको हल करना है हमें, तो ये 10 है ना, ये वापस ऊपर चला जाएगा, 1 के मल्टीपल में हो जाएगा 10, 1 के मल्टीपल में हो गया। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, ये 1 के मल्टीपल में हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया 10, और ये 10 ऊपर तो चला ही गया। तो हमारे पास क्या बच रही है 1 + 10/33 ये बच रहा है। अब वही साधन वही हमारे क्या है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न से भी क्या बनाना है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न है, ये लास्ट स्टेज है हमारी, लास्ट स्टेज है। तो 33 को 1 से मल्टीपल किया 33, 33 और 10 43, 43/33। तो ये क्या है हमारा आंसर।
मतलब वितत या लंगड़ी बिन से ये वो हमारी वो वितत बिन थी ना, उससे हमें साधारण बिन ये बनी हमारी 43/33। तो ऐसे बनती है वितत या लंगड़ी बिन। तो ये तो हमारा बेसिक नॉलेज हो गया, भिन्नों के प्रकारों के बारे में देखा और एक एक को हमने ढंग से बढ़ा। अब बात करते हैं हम भिन्नों की तुलना की बात, कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। भिन्नों में मतलब तुलना का मतलब होता है भिन्न छोटी और बड़ी कैसे, छोटी बड़ी होती है ना, उनकी तुलना कैसे करते हैं हम। तो देखते हैं भिन्नों की तुलना कैसे होती है। तो हमारी अगली हेडिंग क्या है, भिन्नों की तुलना। ये है भिन्नों की तुलना, मतलब भिन्नों का हमें वो देखना है कि कौन सी भिन्न किससे बड़ी है और कौन सी भिन्न किससे छोटी है, ये चीज देखनी है हमें। तो हम जनरली रूप से क्या करते हैं, जनरली रूप से क्या करते हैं, जैसे ये है 2/5 और 4/5, ये है। अब हम इनको इनमें से हमें छोटी बड़ी देखनी कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, यही तो होती है तुलना। अब इसमें छोटी बड़ी देखनी है हमें, तो इसको हम किया 2/5 को, तो इसका मान आया 0.4, और इस 4/5 को किया तो इसका मान आया 0.8। अब इनमें छोटी बड़ी कैसे देखते हैं कि मतलब जिस बिन का मान ज्यादा है वो तो होती है हमारी बड़ी बिन, और जिस बिन का मान कम है वो होती है हमारी छोटी बिन। तो अब हम ऐसे हल करके भी देख सकते हैं। और अब हम मान लो ये आ जाए हमारे पास 2/5, 3/5, 4/5। अब ऐसे खूब भी ना जाए, अलग अलग भी ना जाए, तो तब कैसे हल करेंगे हम। तो अब हम ऐसा हल करने बैठेंगे तो हमें टाइम खूब लगेगा, और अब टाइम लगेगा तो एग्जामिनर हमें इतना टाइम देता नहीं है। एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड इतनी मिलती है, तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना पड़ता है। तो हम अब इन भिन्नों की तुलना जल्दी से जल्दी कैसे करें ये देखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि कुछ कंडीशनें होती है। वैसे दोस्तों आप है ना, अब आप देखोगे पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो भिन्नों की कुछ कंडीशनें होती है। जब हमारा क्या, पहली कंडीशन क्या है हमारी, अब इनको कंडीशनों को याद रखेंगे तो हम आराम से भिन्नों की तुलना चुटकियों में हल कर देंगे, भिन्नों की तुलना वाले क्वेश्चन। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है हमारी कि जब हर समान हो, कि जब भिन्नों में हर समान हो। तो पहली कंडीशन हमारी ये है। तो तब कैसे तुलना करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, जब भिन्नों में हर समान होता है ना, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न होती है ना, वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, और सबसे छोटे अंश वाली वही सबसे छोटी भिन्न होती है, जब भिन्नों का हर समान होता है। तो देखते हैं, तो जैसे ये हो गए 2/5, 3/5, 4/5, ये भिन्न है। अब इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये देखना है हमें, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इनमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें अंश देखना पड़ेगा, कि सबसे बड़ा अंश होगा ना वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और सबसे छोटा अंश होगा ना वही हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। तो इनमें सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है। अब अंश हमेशा ऊपर आता है, तो इनमें अंश ये है 2 और 3 और 4। अब इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, मतलब सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है, 4/5 का। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी, 4/5। और सबसे छोटा अंश कौन सा है, कौन सी भिन्न का है, मतलब सबसे छोटा अंश कौन सी भिन्न का है। तो इनमें है हमारी 2/5, क्योंकि 3 तो बीच में हो गई, 3 तो मतलब 4 और 2 के बीच में है 2/5, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई 2/5। तो इस कंडीशन में हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी भिन्न है कि मतलब 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, ये भिन्न है। अब हमें इनमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है और सबसे छोटी भिन्न देखनी है। हमें क्या देखनी है, सबसे बड़ी भिन्न देखनी है और सबसे छोटी भिन्न देखनी है। अब इनमें हर तो समान है ही, ये कंडीशन तो हमारी अप्लाई हो रही है, हर तो समान है। अब हमें देखना कि
अंशों में क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा अंश कौन से भिन्न का है, वही तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा अंश 13/7 का है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटा अंश किस भिन्न का है, 10/7 का, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो ऐसे इस कंडीशन में ऐसे हल करते हैं। अब दोस्तों हमारी अलग एक कंडीशन क्या है कि जब अंश समान हो, अब हर समान हो वो तो देख लिया हमने, जब अंश समान हो तो उसको कैसे करते हैं हल। जब अंश समान हो दोस्तों क्या होता है, जब भिन्नों में अंश समान होता है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न मतलब वो होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो एग्जांपल में देखते हैं पहले, जैसे ये हो गई 5/3, 5/4, 5/6, 5/8। अब इनमें क्या है, इन भिन्नों में देखो आपको अंश तो एकदम अंश तो समान है ही सबके, 5 5 5 5 है, सभी भिन्नों के अंश समान है। तो हमें छोटी बड़ी कैसे देखें, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न मतलब वो भिन्न होगी जिनका हर सबसे छोटा होगा। तो इनमें सबसे छोटा हर किस भिन्न का है, 5/3 का। हर तो हमेशा नीचे आता है, तो सबसे छोटा हर किस भिन्न का है हमारा 5/3 का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी हमारी 5/3। और सबसे छोटी भिन्न देखने के लिए हमें हर को देखना पड़ता है कि सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है। तो इनमें सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है 5/8 का। तो ये हमारी हो गई सबसे छोटी भिन्न। तो दोस्तों अंश समान होता है ना, तो तब हमें देखना पड़ता है कि सबसे छोटा अंश होता है ना, सबसे छोटा अंश का सबसे छोटा हर होता है ना, जिस भिन्न का होता है ना, वो होती है हमारी सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे बड़ा हर होता है ना जिस भिन्न का, वो हमारी होगी सबसे छोटी भिन्न। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो जैसे हो गई 8/9, 7/9, 10/9, ये है ये। जैसे हो गई 9/8, सॉरी वो एग्जाम्पल उस दिन का हो गया था। और ये हो गई 9/7, और ये हो गई 9/6, ये है। अब इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, सबसे बड़ी भिन्न देखनी है। तो इनमें देखो सबसे छोटा हर किस भिन्न का है, सबसे छोटा हर किस भिन्न का है। तो सबसे छोटा हर किस भिन्न का है 9/6 का। तो ये हो गई 9/6, क्या हो गई सबसे बड़ी भिन्न। और छोटी भिन्न देखनी है हमें, तो इनमें देखो कि सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है। तो सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है 9/8 का। तो ये हमारी क्या हो गई सबसे छोटी है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी दो कंडीशन। तो हमारी दो कंडीशन हो गई, इन दो कंडीशनों में हमने भिन्न की तुलना देखी। अब बात करते हैं अगली कंडीशन क्या है हमारी। अगली कंडीशन है कि जब अंश और हर में अंतर समान हो, जब अंश और हर में अंतर समान हो, जब अंश और हर में अंतर समान हो, ये है। अब इनमें क्या होती है, दो कंडीशन और होती है इनमें कि एक दो टाइप होती है। एक तो होता है अंश, तो होता है क्या हमारा छोटा, और हर क्या होता है हमारा बड़ा। मतलब अंश छोटा हो हर बड़ा हो और अंतर भी समान हो। भिन्नों में अंश छोटा हो हर बड़ा हो और अंतर भी समान हो। तो तब कैसे देखते हैं, तब तो हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो तब कैसे देखते हैं, तो तब कैसे देखते हैं इनमें कि मतलब जिस दिन का अंश सबसे बड़ा होगा वह हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस दिन का अंश सबसे छोटा होगा वह हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया 2/5, और ये हो गया 5/8, और ये हो गया 7/10। ये भिन्न है, ये भिन्न है। अब इनमें
हमारी क्या थी कंडीशन की, अंश तो छोटा और हर बड़ा। अब इनमें अंश तो ये है और हर ये है, तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है कि अंश तो ये 2 है और छोटा है 2, 5 से 2 छोटा है ही। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि जब अंश और हर में अंतर समान हो, तो अंश तो ये 2 और हर 5, तो अंतर तो 3 का आ गया, तो इनमें भी 3 का, और 5 और 8 में देखें 8 - 5 इनमें भी 3 का, 10 - 7 इनमें 3 का, तो तीनों में अंतर समान है, तो हमारी क्या दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब इनमें क्या होता है, इनमें में बड़ी बिन देखनी है हमें, तो बड़ी बिन देखने के लिए क्या होगा कि अंश को देखना पड़ेगा, हर को भूल जाओ, हर क्या है क्या नहीं है, हर को भूल जाओ आप। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो अंश हमारे सबसे बड़ा किस बिन का है, अंश 60/10 का, इस बिन का है 60/10 का, तो इस बिन का है, तो ये हमारी क्या हो गई सबसे बड़ी बिन। और सबसे छोटा अंश होगा ना, वो हमारी क्या होगी सबसे छोटी बिन। तो सबसे छोटा अंश किस बिन का है, 2/5 का, तो हमारी हो गई सबसे छोटी बिन। तो ऐसे देखते हैं हम। तो एक बार और बताता हूं कि कंडीशन क्या है हमारी कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। तो दोस्तों अब इनमें एक कंडीशन तो है, तो इसमें एक और अप्लाई होती है, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, ये है। अब इनमें देखो अंश तो 2 है, 5 हर 2 5 है, तो अंश से बड़ा हर है हमारा, ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। और 5 और 2 में अंतर भी 3 का है, इनमें भी देख लो अंश से 8 से छोटा है 5 और अंतर 3 का रहा है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब इनमें अंश 7 10 से छोटा तो है ही और अंतर 3 का रहा है, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हर को तो भूल जाते हैं, अंश को देखते हैं ओनली। तो अंश जिस बिन का अंश सबसे बड़ा होगा वह बिन सबसे बड़ी बिन होगी, और जिस बिन का अंश सबसे छोटा होगा वह बिन सबसे छोटी होगी। तो ऐसे होता है। तो अब हमारी ये तो हो गई अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अब अगली कंडीशन क्या है हमारी, अगली कंडीशन है हमारी कि जब अंश और हर में अंतर भी समान हो, और अंश तो होता है बड़ा और हर होता है छोटा, तब कैसे देखते हैं अंतर। तो इनमें क्या होता है कि अंतर भी समान हो, अंश मतलब अंश बड़ा होना चाहिए हर छोटा होना चाहिए, तब क्या होता है कि जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। पहले अभी देखा ना, उसका विपरीत हो जाता है। उसमें क्या था, जब अंश बड़ा होता है ना, अंश बड़ा होता है तो वह बड़ी बिन थी। अब इसमें क्या होता है कि अंश बड़ा होता है ना, वह छोटी बिन होती है। जैसे ये हो गया 11/7 और मतलब 15/11 और 17/13, ये बिन है। और एक और ले लो 19/15, ये ले लो। अब इनमें क्या है कि पहली कंडीशन क्या है कि अंश और हर में अंतर समान हो। तो इनमें देखते हैं अंश और हर में अंतर, 11 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का, 3 का क्या 4 का। 15 और 11 में अंतर कितने का है, 4 का। 17 और 13 में अंतर कितने का है, 4 का। 19 और 15 में अंतर कितने का है, 4 का। तो ये कंडीशन तो अप्लाई हो रही है हमारी की अंतर तो क्या हो, अंतर तो सबका क्या है इक्वल, वो है 4 का, भिन्नों का अंतर तो सबका इक्वल आ रहा है। पहली कंडीशन हमारी क्या होगी अप्लाई। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि अंश तो बड़ा होना चाहिए हर छोटा होना चाहिए। अब अंश 11 ये होता है अंश और ये है हमारा हर। अब अंश 11 हर 7 है, तो अंश से छोटा हर हो गया, इसमें भी ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। अब 15/11 में देखो तो 15 हो गया अंश और 11 हो गया हर, तो ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। 17/13 में देखो, 17 में क्या है, 17 बड़ा है हर से, 17 अंश है हर से बड़ा है, तो ये कंडीशन इनमें इसमें भी अप्लाई हो रही है। 19/15 में 15 से बड़ा 19 है, तो ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है। अब दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई हमारी। तो अब क्या देखते हैं हम कि अब आप हर को भूल जाएंगे, अब हर का कोई काम नहीं है। तो सबसे बड़ी बिन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी बिन देखने के लिए हमें सबसे छोटा अंश वाली बिन देखनी पड़ेगी। तो इनमें देखो
19, 17, 15, 11 में सबसे छोटे अंश वाली गिन कौन सी है? सबसे छोटे अंश वाली गिन कौन सी है? वही हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी गिन, वही हमारी सबसे बड़ी गिन होगी। तो सबसे छोटे अंश वाली गिन कौन सी है? 11/7। तो ये हमारी सबसे बड़ी गिन होगी। और सबसे छोटी गिन देखनी है हमें, सबसे छोटी गिन। अब सबसे छोटी गिन देखेंगे तो क्या है कि मतलब अंश होता है ना, जिस बिन का अंश सबसे बड़ा होगा ना वो हमारी सबसे छोटी बिन होगी। जिस बिन का अंश सबसे बड़ा होगा ना वो हमारी सबसे छोटी बिन होगी। जो इस बिन का अंश है सबसे बड़ा 19/15 का, तो ये हमारी सबसे छोटी बिन हो गई। तो दोस्तों ऐसे निकालते हैं हम डायरेक्टली, देखते ही आंसर। अब कंडीशनें तो याद रखनी पड़ेगी, कंडीशनों को तो याद हमें रखना पड़ेगा। तो कंडीशन एक बार में याद नहीं, आप एक बार में याद नहीं तो दोबारा प्रयास करो। जैसे रटना नहीं है, हमें समझना है। समझो आप, मतलब दोबारा समझो कि मतलब पहली कंडीशन क्या थी हमारी? जब अंश और हर का अंतर समान हो। और पहली कंडीशन ये थी हमारी जब अंश और अंतर समान हो। तो अंश क्या है? 11 और 7। इन दोनों में अंतर कितने का? 4 का। इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 4 का, इन दोनों में 4 का अंतर। तो अंतर तो सबका समान है, सभी बिंदुओं का अंतर क्या है? समान। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अंश बड़ा और अंश छोटा। अंश बड़ा। दोस्तों हमारा क्या चल रहा था? ये सबसे बड़ी गिन और सबसे छोटी। अब इनमें अंतर भी समान हो, और ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है हमारी कि अंतर तो समान है और अंश बड़ा और अंश छोटा, ये भी हो रहा है। तो ऐसे सबसे बड़ी गिन वो होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटी गिन होती है जिस गिन का अंश सबसे बड़ा होता है, तो ये होती है। अब हम देखते हैं अगली कंडीशन में क्या होता है। अब हम देखते हैं अगली कंडीशन। यह कंडीशन हमारी समाप्त हो गई है। तो अब हम देखते हैं अगली कंडीशन। तो हमारी अगली कंडीशन क्या है कि मतलब जब अंशों और हरों में निश्चित क्रम में बढ़ोतरी। अगली कंडीशन हमारी अंशों और हरों में निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी। अब इसमें क्या होता है? इसमें एक कंडीशन और होती है, इसमें होती है अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि अंश और हर होते हैं, भिन्नों में अंश और हर होते हैं ना, वो एक निश्चित क्रम संख्या में बढ़ रहे हैं, निश्चित क्रम संख्या में बढ़ रहे हैं। उसमें हमारी पहली कंडीशन क्या है कि अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। तो हमारी पहली कंडीशन है अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। तो पहला इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि 3/7, 7/11 और 11/15। तो अब इसमें हमारी पहली कंडीशन क्या है? अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। अब यह पहले बिन का अंश है 3, दूसरे बिन का अंश है 7। तो अंतर कितने का गया? 4 का। दूसरी बिन का अंश 7, तो अंतर कितने का गया? 4 का। अब इस बिन में और इस बिन में भी 4 का अंतर है। तो इन दोनों में ये अंशों में क्या हो रहा है कि समान बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। अब देखते हैं इनमें कि हरों में कितने की बढ़ोतरी हो रही है। तो हरों में भी 4 की बढ़ोतरी हो रही है, इनमें भी 4 में, इनमें भी 4 में। तो ये हमारी क्या हो रही है? ये कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, ये कंडीशन भी हमारी अप्लाई हो रही है कि अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी हो रही है। तो इनमें 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इनमें भी 4 की बढ़ोतरी हो रही है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है कि ऐसी कंडीशन है, तब क्या होता है कि जिस बिन का अंश सबसे बड़ा होगा वह हमारी सबसे बड़ी बिन होगी, और जिस बिन का अंश सबसे छोटा होगा वह हमारी सबसे छोटी बिन होगी।
तो दोस्तों अब इनमें देखो आप, इन बिंदुओं में सबसे बड़ी बिंदु कौन सी होगी? सबसे बड़ी बिंदु, अब इनमें अंश किस बिंदु का सबसे बड़ा है? अंश हमारा 11/15 इस बिंदु का सबसे बड़ा है, तो ये हमारी क्या होगी? सबसे बड़ी बिंदु। अब छोटी ज्ञात करने के लिए, इनमें अंशों में देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा अंश किस बिंदु का है। तो सबसे छोटा अंश किस बिंदु का है? 3/7 का। तो ये हमारी क्या हो गई? सबसे छोटी बिंदु। तो ये हमारी सबसे छोटी बिंदु हो गई। तो दोस्तों इनमें क्या होता है इस कंडीशन में? ये लंबा दिख रहा है, इतना लंबा नहीं है। ये कंडीशन में समझ में आ जाएगी ना, आप देखते ही आंसर करोगे, देखते ही। जैसे कंडीशन क्या है हमारी? जब अंशों और हरों में निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी, तो अंशों में 4 की बढ़ोतरी हो रही है, हरों में 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये क्या है? हमारी निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि अंशों में 4 की हो रही है, हरों में 4 की हो रही है, एक निश्चित क्रम संख्या में हो रही है। अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी, अंशों और हरों में समान बढ़ोतरी। अब अंशों में भी 4 की बढ़ोतरी हो रही है, हरों में 4 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इनमें भी समान बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है, तो सबसे बड़े अंश वाली हमारी सबसे बड़ी बिंदु होगी और सबसे छोटे अंश वाली हमारी सबसे छोटी बिंदु होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारी अगली कंडीशन क्या है? ये तो होगी। अब अगली कंडीशन क्या है कि हमारी अगली कंडीशन क्या है कि अंशों में बढ़ोतरी ज्यादा और हरों में कम। तो हमारी अगली कंडीशन क्या है कि अंशों में बढ़ोतरी ज्यादा और हरों में बढ़ोतरी कम। मतलब अंशों में तो ज्यादा बढ़ोतरी होगी, क्रम बिंदुओं में ज्यादा बढ़ोतरी होगी और हरों में कम, कारों में अंतर कम होगा। जैसे हमारी बिंदु है 3/2, 5/3 और 7/4, ये बिंदु है। अब इनमें क्या है? हमारी पहली कंडीशन देखो आप, पहली कंडीशन क्या है हमारी? जब अंशों और हरों में निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो पहली कंडीशन तो हम देखते हैं कि इनमें कितने की बढ़ोतरी हुई? 2 की। इनमें कितने की हुई है? 2 की। इनमें देखें 1 की, इनमें देखें 1 की। तो एक निश्चित क्रम संख्या में तो बढ़ रहे हैं अंश और हर, या तो निश्चित क्रम संख्या में बढ़ रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या? हमारे अंशों में बढ़ोतरी ज्यादा और हरों में कम। तो अंशों में बढ़ोतरी, अब अंशों में बढ़ोतरी 2 की हो रही है और हरों में बढ़ोतरी हो रही है 1 की। तो ये कंडीशन जो हमारे अप्लाई हो रही है, तो ऐसी कंडीशन जब अप्लाई हो जाती है ना, तो तब सबसे बड़ी बिंदु और सबसे छोटी बिंदु कैसे देखते हैं कि जो पिछली कंडीशन में अप्लाई हो रहा था ना, कि मतलब अंशों, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारी सबसे बड़ी बिंदु होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे छोटी बिंदु होगी। तो सबसे बड़ी बिंदु कौन सी होगी? हमारी 7/4। तो इसमें लिखा है सबसे बड़ा अंश है, तो सबसे बड़ी बिंदु होगी 7/4। और सबसे छोटी बिंदु देखने के लिए सबसे छोटे अंश वाली बिंदु देखनी पड़ेगी हमें। सबसे छोटी बिंदु देखने के लिए सबसे छोटे अंश वाली बिंदु, तो सबसे छोटे अंश वाली बिंदु कौन सी होगी? 3/2। तो ये इस कंडीशन में हम ऐसे करते हैं। अब मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उसमें जो अंशों में बढ़ोतरी, अंशों और हरों में बढ़ोतरी समान हो रही थी ना, वही सिस्टम इसमें है, ज्यादा सोचना नहीं है। अंशों में बढ़ोतरी ज्यादा और हरों में कम हो रहा है ना, तो इसमें भी वही अंश वाला सिस्टम है। जिस बिंदु का अंश सबसे बड़ा होगा ना, वही हमारी सबसे बड़ी बिंदु होगी, और जिस बिंदु का अंश सबसे छोटा होगा वह हमारी सबसे छोटी बिंदु होगी। तो अब हमारी अगली कंडीशन क्या है कि अंशों में तो बढ़ोतरी क्या है? अंशों में बढ़ोतरी कम और हरों में क्या है? ज्यादा। अंशों में तो बढ़ोतरी कम और हरों में बढ़ोतरी ज्यादा। तो इसमें क्या होता है
जो अंश होते हैं ना उनमें तो बढ़ोतरी कम होती है और हर होते हैं ना उनमें बढ़ोतरी ज्यादा होती है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं 2/5, 5/11 और 8/17। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अंशों और हरों में निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो भी रही है कि नहीं हो रही। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो इनमें क्या होता है, तो पहले देखते हैं। तो इनमें अंतर है 3 का, इनमें 3 का, इनमें 6 का, इनमें 6 का। तो ये चीज तो हमें पता चल रही है कि एक निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कि अंशों में देखो 3 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब निश्चित क्रम संख्या तो हो ही गई। हरों में 6 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें भी एक निश्चित क्रम संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो ये हमारी कंडीशन तो क्या होगी, अप्लाई। पहली कंडीशन तो अप्लाई होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अंशों में बढ़ोतरी कम और हरों में बढ़ोतरी ज्यादा। अब अंशों में तो 3 की बढ़ोतरी हो रही है, हरों में बढ़ोतरी हो रही है 6 की। तो हरों में 6 की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिस बिन का अंश सबसे छोटा होता है ना वह हमारी सबसे बड़ी बिन होगी, और जिस बिन का अंश है ना सबसे बड़ा होगा वह हमारी सबसे छोटी बिन होगी। तो इनमें सबसे बड़ी बिन देखते हैं पहले हम। सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, जिस बिन का अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी बिन कौन सी है हमारी, 2/5, क्योंकि इस बिन का अंश सबसे छोटा है। और छोटी बिन देखने के लिए अंश देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंश किस बिन का है, सबसे बड़ा अंश है 8/17 का। तो ये हमारी हो गई 8/17 सबसे छोटी बिन। तो दोस्तों इनमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, अंश देखना पड़ता है कि किस बिन का अंश सबसे छोटा है या किस बिन का अंश सबसे बड़ा है। अंशों में देखना, हर वक्त भूल जाओ, हर तो दिमाग में मत रखो आप। तो अब इनमें सबसे बड़ी बिन कौन सी होगी, 2/5, और सबसे छोटी बिन हो गई 8/17। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक भी कमेंट भी कर सकते हो। आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे आपको समझ में तो आ जाएगा, एक बार में नहीं आया तो आप दोबारा भी प्रयास कर सकते हो, दोबारा भी आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट कर सकते हो इसमें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।